दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के यादव, केयर ऑर्थो एंड फिजियोथेरेपी क्लिनिक आशियाना लखनऊ से सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, हमने आपको बताया है अभी तक पैरालाइज के बारे में, यानी कि लकवा या फालिस जिसको बोलते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, उसमें क्या क्या एक्सरसाइजेस करें। उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हम देखते हैं कॉमन या फिर सबसे पहले जो आता है उस पर इफेक्ट आता है फेस की पैरालिसिस, यानी फेशियल पैरालिसिस जो होती है उसको कैसे मतलब समझें या कैसे हो जाता है या उसका ट्रीटमेंट कैसे करें, सेल्फ ट्रीटमेंट या फिर घर में अपने घर वालों की मदद से, अटेंडेंट की मदद से कैसे करें। तो आज हम अपने वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत ही कॉमन सा ये फेशियल पैरालिसिस का जो कारण है वो है, यानी कि हाई बीपी की वजह से भी होता है और मिडिल एयर में इन्फेक्शन की वजह से भी ये देखा गया है, और बहुत ही ठंडी जगहों पे भी रहने वालों को भी ये देखा गया है। हालांकि जैसे कोई गर्म जगह पे रहता है या फिर नॉर्मल जगह पे रहता है, बहुत ठंडी जगह पे चला जाए तब भी ये देखा जाता है, या फिर किसी तरीके की कोई इंजरी या किसी स्पेसिफिक नर्व की इंजरी, यानी कि क्रेनियल नर्व की इंजरी, उसकी वजह से भी होता है। दोस्तों, हम जान लेते हैं पहले कि क्रेनियल नर्व होती क्या है। दोस्तों, हमारा जो फेस है, इसके जो एक्सप्रेशंस हैं, इसके लिए हर एक्सप्रेशन के लिए कोई ना कोई एक नर्व काम करती है, इसके पीछे काम करती है। जैसे कि ऑप्टिक नर्व हो गई जो कि विजन या आंखों में काम करती है, फेशियल नर्व जो हमारे फेस एक्सप्रेशन और ईयर में सुनने, यानी कि कान में सुनने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑक्लोमोटर जो होती है वो स्मेल के लिए होती है। इसी तरीके बहुत सारी ऐसी क्रेनियल, यानी कि 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर, यानी कि 12 इधर सिंगल 12 इधर सिंगल होते हैं। तो जो नर्व इसमें इंजर्ड होती है या फिर इफेक्ट होता है उस पर, उसी की वजह से हमारे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं फेस के, या फिर हम एक्सप्रेशन नहीं दे पाते हैं बहुत। ये दोस्तों शुरुआत कहाँ से होती है? हम देखते हैं कि पैरालाइज जब आने वाला होता है या पैरालाइज अटैक आने वाला होता है, तो उसमें देखते हैं सबसे पहले कि फेस का एक्सप्रेशन चेंज हुआ है, बोलने का तरीका चेंज हुआ है, जबान लड़खड़ाती है, बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। एक आंख की जो आईलिड है, ये पलकें हैं जो हल्का सा डिप भी हो जाती है, हल्का सा बंद, यानी कि ये लगता है कि बहुत मतलब ईजिली पेशेंट नहीं खोल पा रहा है, ये भी देखने को मिला है। और बोलना लड़खड़ाना तो कॉमन है। और देखा गया है कि एक तरफ का जबड़ा और होंठ, जब कोई पेशेंट कुछ खाता है और ये बहुत मतलब पैरालाइज अटैक आने वाला होता है, फेशियल पैरालाइज हो चुका होता है, बहुत माइल्ड सिम्टम दिखते हैं, तो जो पेशेंट खा रहा होता है उसके जिस साइड का पैरालाइज अटैक आया होता है उधर से कुछ ना कुछ निकलता रहता है। पूरा कंट्रोल उसको अपने लिप्स पे पूरा कंट्रोल नहीं रहता है, जबड़े से ताकत नहीं लगती है। तो ये सारी चीज़ देखी गई हैं। तो आज अपने वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फेशियल पैरालाइज जो हो जाता है उसमें सेल्फ एक्सरसाइजेस कैसे करें, कैसे उस चीज़ से बचें और जल्दी से उन सब चीज़ों से इम्प्रूव कैसे करें। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे हम आपको सेल्फ हील करने का तरीका बता रहे हैं, कैसे अपने आप को सेल्फ हील करें और सेल्फ अपने घर पे भी एक्सरसाइज की जा सकती हैं अगर फिजियोथेरेपिस्ट की सुविधा आपके पास नहीं उपलब्ध है या फिर आप दूर दराज इलाकों में रहते हैं। तो दोस्तों, हम एक डेमो वीडियो आपको बना के दिखा रहे हैं, अपने साथी के ऊपर आपको बताएंगे कैसे हम चीज़ों को सही करें या फिर कैसे उससे बचें। दोस्तों, हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का राइट साइड जो है पैरालाइज हुआ है, फेशियल पैरालिसिस हुआ है, तो उसको हम कैसे करें। सबसे पहले हम देखते हैं पेशेंट को क्या सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आंखें, कभी होता है कि आंख ऐसे डीप रहती है, हल्का सा डीप रहती है, पूरी नहीं खुलती है, वो पूरी खुलती है। फेस का एक्सप्रेशन जो होता है वो नहीं बन पाता है। तो सबसे पहले कॉमन सी जो चीज़ है, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। हम पहले देखेंगे अगर फेस पे थोड़ा सा कुछ ग्लोसी टाइप में या चिपचिप टाइप में लग रहा है, तो आप हम नॉर्मल सा टैल्कम पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं हाथ पे अपने और फेस पे। सबसे पहले ये देखना है कि हमें ये क्रेनियल नर्व जो होती है हमारी लगभग ऐसे होती है, ठीक। तो उसी तरीके से हम देखेंगे कि फेस पे अपनी ग्रिप ऐसे रखनी है, आँख को बचाते हुए हम ऐसे ऊपर की तरफ मसाज करेंगे, ऊपर की तरफ ऐसे मसाज करेंगे। बहुत ज़्यादा पावर नहीं लगानी है, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, अदरवाइज पेशेंट को पेन भी हो सकता है ज़्यादा थोड़ा सा। तो इस तरीके से हम पहले स्टार्ट करेंगे। ये मसाज हो गया, इसको हम 10 to 20 या फिर 30 या फिर 40 टाइम भी कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, कुछ मोटर पॉइंट्स भी होते हैं इसमें,
जैसे कि एक मोटर पॉइंट यहाँ होता है, इधर होता है, यहाँ पे होता है, इधर होता है, यहाँ पे, और मतलब बहुत सारे मोटर पॉइंट होते हैं, उन पे भी थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। जैसे हम पहले यहाँ इस मोटर पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, इसको हमेशा सर्कुलर मोशन में स्टार्ट करेंगे ताकि थोड़ा सा जो क्रेनियल नर्व जो डैमेज हुई हैं वो इम्प्रूव करें। धीरे धीरे ऐसे करके करेंगे। और सभी पे अगर हम चाहें कि 2-3 मोटर पॉइंट को एक साथ लें तो ऐसे भी हम मसाज कर सकते हैं, लाइक दिस। मसाज करने का जो तरीका होगा वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगा ताकि वहाँ का जो पूरा मसल का ग्रुप है वो हमेशा एक्टिव रहे, मूवमेंट भी आए। और इसमें ये एक चीज़ ये भी देखी गई है कि पेशेंट का जो ये नोज़ का ये हिस्सा होता है ये भी कभी कभी ड्रॉप होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे पकड़ के कभी ऐसे इसको उठाना होता है, ऐसे ये ऐसे उठाना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इस मोटर पॉइंट को भी हम मसाज करेंगे लाइक दिस, यहाँ पे भी करेंगे। जो भी मसाज होगा सर्कुलर मोशन में होगा। फिर हम जब आएंगे चिक्स पे आएंगे या जॉ मसल पे आएंगे तो हमेशा ऐसे एक बड़ी ग्रिप हम लेंगे, जो कि बड़ी ग्रिप से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम मसाज करेंगे पेशेंट का। देखेंगे अगर पेशेंट को पेन नहीं हो रहा, थोड़ा सा पावर भी इसमें लगा सकते हैं ताकि डीप तक हमारा इम्पैक्ट जाए। और यहाँ पे भी एक मोटर पॉइंट होता है जिसको हम लाइक दिस ऐसे मसाज करेंगे, ऐसे मसाज करेंगे। अगर पेशेंट भी देख रहे हैं कि अगर आईब्रोज जो हैं दोनों साइड की उठवा के देखेंगे, अगर एक पूरी तरीके से मूवमेंट करे एक नहीं करे, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये मसाज करेंगे, ठीक है। और पेशेंट से बोलेंगे कि आईब्रो का मूवमेंट करें। जो भी मसाज हम बता रहे हैं 2 से 5 मिनट तक किया जा सकता है अगर पेशेंट को कोई परेशानी नहीं हो रही है तो इसमें ये देखेंगे कि पेशेंट से बोलेंगे कि अपने आईब्रोज का मूवमेंट करें, ऊपर के लिए ऊपर का मूवमेंट करेगा, पूरी तरीके से करिए, ऊपर मूवमेंट करिए। ये देखिए दोनों आईब्रोज चलेंगे। इन केस अगर जो नहीं चल रही है तो उस पर हम ये करेंगे, ये तो ऑटोमेटिक ऊपर जा ही रहा है, देखेंगे पेशेंट जैसे ही मूवमेंट करेगा ऊपर के लिए करेगा, फिर हम इसको अपने हाथ मैनुअली लेके जाएंगे। चलिए करिए लाइक दिस, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, 2 to 5 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर वापस नीचे, फिर बोलेंगे ये देखिए, हम इसको ऐसे मूवमेंट कराएंगे, फिर ऐसे, ठीक है। हम ये देख रहे हैं, एक ये हो गया। इसको हम रिपीटेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 10 to 20 रिपीटेशन दिए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद देखते हैं कि पेशेंट की आंखों का जो एक्सप्रेशन है वो नहीं पूरी तरीके से बहुत पावरफुल जो मूवमेंट होते हैं, आंख जैसे स्क्वीज करना, लाइक दिस ऐसे करना, ये नहीं हो पाता है। एक आंख से होता है, एक आंख से नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट से बोलेंगे आंखें बंद करें, आंख बंद करें पूरी पावर से, फिर दूसरी आंख को जो इफेक्टेड साइड है उसको अपने हाथ से बंद कराएंगे। चलिए बंद करिए ऐसे, लाइक दिस। ये भी हम 10 to 20 रिपीटेशन कर सकते हैं। और एक चीज़ ये देखते हैं कि पेशेंट कभी कभी आंख खुलने में वो तो पूरी तरीके से खुल जाती है, नॉन इफेक्टेड साइड, जो इफेक्टेड साइड होता है वो पूरी तरीके से बहुत ही क्विक मूवमेंट जो होता है वो आईलिड्स का नहीं होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट से बोलेंगे कि आंखें बंद रखें, अब बोलेंगे खोले आंख, तो ऐसे मूवमेंट कराएंगे ये, ठीक है। आप पेशेंट से बोलेंगे, इसमें एक चीज़ और रिपीट करते हैं हम, पेशेंट से आंखें दोनों खुली होंगी पेशेंट की, पेशेंट से बोलेंगे आंख बंद करे। जैसे आंख वो बंद करेगा, इसका मूवमेंट तो इस पे तो पावर लगेगी लेकिन इस पे नहीं लगती, तो हम इसको थोड़ा सा लूज रखेंगे, लेकिन ये इस मूवमेंट को हम, इस आंख की मूवमेंट को हम थोड़ा सा अपने आप मैनुअल कराएंगे, लाइक दिस, ऐसे ऐसे। और पेशेंट को हम ये बोलेंगे कि ओम का उच्चारण भी कर सकता है वो, अभी हम बताएंगे कैसे ओम का उच्चारण करेगा। थोड़ा सा डीप ब्रीथ करके, थोड़ा सा जैसे 10 सेकंड या फिर 20 सेकंड तक लेके जाना चाहिए। चलिए ओम का उच्चारण करके बताइए, ओम। जैसे ये ओम का उच्चारण कर रहे हैं, ऐसे ओम का उच्चारण करना है। इससे क्या होता है, हमारा जो थोड़ा सा बोलने का तरीका इम्प्रूव करता है, जो अंदर क्लॉट आया हुआ है वो क्लॉट थोड़ा सा स्टिमुलेट होता है, यानी क्लॉट कम भी होता है। और इसी में देखते हैं कि पेशेंट इस तरफ से जब खाता है कुछ, तो यहाँ से कुछ ना कुछ निकलता रहता है, चाहे पानी पिए तो लिप की ग्रिप नहीं होती है, खाना चबाता है तो इधर से निकलता रहता है। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, पेशेंट को ऐसे यहाँ पे बिठा के, यहाँ पे ऐसे बोलेंगे मुंह में एयर को भरे, ये ऐसे भरेगा, तो एक तरफ से हल्का सा ये ऐसे छोड़ेंगे, फिर से भरेगा, ये ऐसे, फिर से ये, फिर से ऐसे।
इस मूवमेंट को हम 10 to 20 टाइम रिपीट करवा सकते हैं। और इसी में पेशेंट से जैसे इस बोलने में थोड़ा सा लड़खड़ाहट होती है तो पेशेंट बोलेंगे पूरा मुंह खोले, पूरा मुंह खोलिए, पूरा मुंह ऐसे पेशेंट खोल रहा है, उसे बोलेंगे टंग को हम बाहर करें, टंग को बाहर करिए, पूरी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, टंग को बाहर करिए पूरा, ठीक है, अंदर करिए, बाहर करिए। ये मूवमेंट भी हम करा सकते हैं, थोड़ा सा इससे स्पीच इंप्रूव होगी। जबड़े के लिए हम क्या करा सकते हैं, पेशेंट से बोलेंगे कि हम अपना मुंह खोलेगा, लेकिन पावर हम केवल और केवल जो अफेक्टेड साइड होगा उसी पे जबड़े पे जनरेट करेंगे, जो मसल पे थोड़ा सा उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे ताकि उसमें पावर जनरेट हो। पेशेंट से बोलेंगे मुंह खोलिए, मुंह खोलेगा, हम इसको थोड़ा सा दबा के रखेंगे, फिर से बंद करिए, फिर से बोलेंगे। ये इस तरीके से हम जबड़े की मसल को इम्प्रूव करेंगे। इसी में एक चीज़ हम और ऐड करना चाहेंगे, देखा जाता है पेशेंट सारी चीज़ें तो कर ले रहा है, लेकिन बहुत ही जो फाइन मूवमेंट होते हैं, बहुत छोटे छोटे मूवमेंट होते हैं, जैसे कि आंखों के इशारे से जैसे बात करना, वो इशारे नहीं हो पाते हैं, वो मूवमेंट नहीं कर पाता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम बोलेंगे पेशेंट से कि जब भी किसी को देखना हो या फिर कुछ भी मूवमेंट करना हो तो हमेशा जो पैरालाइज साइड है उस साइड नेक के मूवमेंट रखें, यानी उस साइड देखने की ज़्यादा कोशिश करें, उससे जो है फाइन मूवमेंट जो है हमारे वापस आते हैं। जैसे राइट साइड अफेक्टेड है तो हम किसी भी जगह पे बैठेंगे तो ये कोशिश करेंगे दरवाजा हमारे राइट साइड पड़े, ताकि इधर की तरफ जो चीज़ें हैं उनका हम यूज़ ज़्यादा करें, यानी कि राइट आई का यूज़ ज़्यादा करें, राइट साइड नेक का मूवमेंट ज़्यादा करें। इसी तरीके से हम धीरे धीरे इम्प्रूव करते हैं। और एक चीज़ और इसमें हम बता देंगे कि क्या करना होता है। कभी कभी देखते हैं कि यहाँ पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो इसमें पेन से बचने के लिए कब आइसिंग भी हम क्या कर सकते हैं, आइस क्यूब भी अप्लाई कर सकते हैं। वो भी आइस क्यूब जो अप्लाई करेंगे केवल इतनी मसल पे, यहाँ पे जॉ मसल पे ही अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है। अदरवाइज पेशेंट को कोल्ड भी हो सकता है, अगर नेक पे आएगा तो नेक पे नहीं आना चाहिए। इसी तरीके से एक मूवमेंट हम और कर सकते हैं, जैसे लाइक दिस, ये मूवमेंट हम अपनी हथेली से कर सकते हैं, टैल्कम पाउडर वगैरह लगा के कर सकते हैं। और पेशेंट को ये बोलेंगे कि हंसने की कोशिश करें, यानी कि जैसे हंसना होता है या खांसने की कोशिश करें। और पेशेंट से बोलेंगे कि मुंह बड़ा सा मुंह खोलने की कोशिश करें और बंद करें। जैसे बड़ा सा मुंह खोलिए पूरी तरीके से, ये ऐसे खुलवाना है, फिर बंद कराना है, फिर खुलवाना है, फिर बंद कराना है, फिर खुलवाना है, बंद कराना है। पेशेंट को इसी चीज़ में हम च्युइंगम भी दे सकते हैं। च्युइंगम बोलेंगे कि हम राइट साइड जो इफेक्टेड है राइट साइड से ही चबाएं और उसी साइड से ज़्यादातर हम कुछ खाने की भी कोशिश करें। जो लिप की ग्रिप कम होती है उसके लिए हम पेशेंट से बोलेंगे कि जब भी कोई चीज़ खाए या फिर चबाए तो अपना जो कंसंट्रेशन है इस राइट साइड यानी अफेक्टेड साइड जरूर रखें, ताकि उस चीज़ से बच सके जो कि खाना बाहर निकलता है या फिर पानी बाहर निकलता है। और आई मूवमेंट और लिप की ग्रिप, ये सब चीज़ें इम्प्रूव करेंगी। पेशेंट को ये कतई नहीं बोलना है, ये बिल्कुल नहीं बोलना है कि आपका ये नहीं हो रहा है, ये नहीं सही होगा, ये डिमोटिवेट कभी नहीं करना है। पेशेंट को देखना है और पेशेंट्स ये बोलना है कि हमेशा ये सारे मूवमेंट जो है, यानी कि आंख बंद करना, कस के ऐसे बंद करना, खोलना पूरा ऐसे करना, हंसना, जबान बाहर निकालना, हमेशा मिरर के सामने यानी कि शीशे के सामने करें तो वो चीज़ें ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएगा। इसी तरीके से हम सारी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखेंगे, धीरे धीरे करके पेशेंट देखेंगे हम इम्प्रूव कर जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा, हमने बताया कि फेशियल पैरालिसिस यानी कि पैल्सी जिसको भी बोलते हैं हम लोग, कैसे क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए और क्या चीज़ें करनी चाहिए। और इसी में कभी कभी देखते हैं कि बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता है जबड़े का या फिर आई का या फिर कहीं एक्सप्रेशन नहीं आ रहे होते, तो वहाँ पे मशीन भी अप्लाई की जाती है, मसल स्टिमुलेटर भी अप्लाई किया जाता है, तो उससे भी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन वो बहुत ही कम केसेस में होता है जिसमें हम अप्लाई करते हैं, मसल स्टिमुलेटर अप्लाई करते हैं। बाकी मैनुअल एक्सरसाइज से पेशेंट इंप्रूव कर जाता है। तो दोस्तों आपने देखा, हमने बताया कि कैसे क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। इसी तरीके हम आपको और भी वीडियोस लाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि खुद खुद की मतलब घर वालों की हेल्प से या फिर सेल्फ हीलिंग हम कैसे करें पैरालाइज से। और आगे आपको अगर कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं, हमारा नंबर भी है, आप उसमें बात करके भी हमसे पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन कंसल्टेंसी के लिए भी आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और हमारे सेंटर जो कि आशियाना लखनऊ में है, K537 अपोजिट आशियाना पेट्रोल पंप, CNG पेट्रोल पंप के अपोजिट साइड है, वहाँ पे आके आप हमारा सेंटर भी विजिट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल
हम आपको गाइड करेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज़ में कैसे किस चीज़ से बचें। धन्यवाद।